तो लेके आया हूँ बहुत ही मजेदार अकबर और बीरबल की कहानी, जो होती है हंसी से लोटपोट और प्रेरणादायक भी होती है। तो फिर सुनो, देर किस बात की है, लेके आया हूँ अकबर बीरबल की कहानी से ही एक और मजेदार कहानी, अकबर का भोजन। अकबर का भोजन है कहानी का शीर्षक। तो फिर सुनो क्या होता है। एक बार की बात है, बीरबल से अकबर कहते हैं, मुझे लगता है हम दोनों बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ पर रेत बहुत उड़ रही है। रेत रेत पहाड़ों में जो रेगिस्तान में रेत होती है, रेत रेत। हाँ, तो बीरबल कहते हैं हमें इस रेत से बचना होगा, क्योंकि अगर हम इस रेत में कहीं फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होगी। अभी अकबर की नजर एक जगह पर जाती है। उस जगह पर कुछ ऊंट खड़े हैं। ऊंट खड़े थे। वहाँ पे अकबर ने देखा कि ऊंट खड़े हैं। उनके पास ऊंट गाड़ी भी थी। ऊंट गाड़ी होती है जैसे ऊंट आगे चलता है और पीछे गाड़ी होती है जिसपे लोग बैठ जाते हैं, 4-5 लोग बैठ जाते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ऐसे ही ऊंट गाड़ी होती है। वह बीरबल से कहते हैं हमें उस जगह पर जाना होगा। वह दोनों उस जगह पर चले जाते हैं। तो अकबर कहते हैं यह जगह ठीक लगती है। कुछ लोग उस गाड़ी के नीचे बैठे थे। रेत उड़ रही थी तो गाड़ी के नीचे बैठे थे। अकबर और बीरबल भी उस जगह पर बैठ जाते हैं। उन्हें लोग नजर आते हैं। वह लोग शायद कहीं अपनी ऊंट गाड़ी से जा रहे थे। बीरबल कहते हैं मुझे यह भले लोग लगते हैं, इनके पास पानी होगा। अगर आपको पानी की जरूरत है तो हम पानी मांग सकते हैं। तो अकबर कहते हैं नहीं, मगर अकबर क्या कहते हैं, नहीं मुझे यहाँ पर पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अकबर कहते हैं कि इन लोगों से क्या पानी पिएंगे, ये लोग बैठे हैं जमीन में और इन लोग को तो वो तो इसलिए उन लोग कहते हैं नहीं पीना। तो फिर तो क्या कहते हैं, फिर बीरबल कहते हैं ठीक है आप नहीं पीते हैं तो हम ही पी लेते हैं। वह लोग भोजन भी लाए थे मगर बीरबल मना करते हैं। अकबर कहते हैं हम उनके पानी कैसे पी सकते हैं। हाँ, वो भोजन भी लाए थे। वो पूछा कि भोजन भी करोगे, कर लो, खा लो थोड़ा बहुत। तो उन्होंने नहीं, हम नहीं इन लोगों के कैसे खा सकते हैं इन लोगों के पास। तो फिर बीरबल कहते अच्छा, मुझे वह बहुत अच्छे लग रहे हैं, वह बहुत मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वह सभी का आदर करते हैं। यह बात सुनकर अकबर कुछ नहीं कहते हैं। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है। अब अकबर और बीरबल अपने रास्ते पर चलते हैं, मगर बीरबल यह बात जानते थे अकबर उनके हाथ का भोजन और पानी नहीं ले सकते, क्योंकि अकबर को उनके पास भोजन करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो लोग बैठे थे उनके पास भोजन अच्छा नहीं लगता। अकबर बीरबल ये जानते थे। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आता है जब अकबर और बीरबल शिकार पर जाते हैं। मगर उस दिन क्या होता है, शिकार करते करते वो दिन हो जाती है रात, नाइट। हाँ, नाइट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, अब उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मतलब बहुत मुश्किल था। रात हो गई तो मुश्किल था निकलना बहुत। तो इसलिए बीरबल को जंगल में रहने वाले लोग मिलते हैं। वहीं पे बीरबल और अकबर थे तो वह अकबर और बीरबल को भोजन देते हैं। अब रात हो गई थी तो कहाँ जाते हैं, खाना भी खाना होता है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि आज वह रात में बाहर नहीं जा सकते थे। अब बीरबल समझ गए थे अकबर यह भोजन जरूर करेंगे, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वह बाहर जा नहीं सकते। तो अब अकबर ने भोजन किया
उनको दिया गया, जल्दी जल्दी खा लिया, खाना लाइए, खा लिया कहते हैं। फिर भोजन कर लिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वह भोजन बहुत ही अच्छा बना था। जंगल के लोग होते हैं, बलिया बनाते हैं, मिट्टी के उसमें बनाते होंगे, तो बलिया लगता होगा। तो बीरबल कहते हैं आप भोजन नहीं करने वाले थे? तो फिर अकबर कहते हैं अरे नहीं, भोजन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था सुनने से ही, तो इसीलिए मुझे भोजन बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हैं, तो समझ जाते हैं कि अच्छा मतलब कि वहाँ नहीं खाया खाना है, यहाँ मजबूरी में जा सकते नहीं है, मूत लगी होगी, पेट का तल्ला रहा होगा, तो फिर कहा बहुत बढ़िया भोजन था। तो फिर बीरबल ने अकबर को दूसरी जगह समझो भोजन करा ही दिया। समझे? तो ये थी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसी कहानी सुनते रहिए। और एक मजेदार कहानी सुनिए, बीरबल और सैनिक के बीच की कहानी। ठीक है, तो अब दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बीरबल और सैनिक के बीच की कहानी। क्या होता है, रात का समय हो रहा था, तभी बीरबल के दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दस्तक देता है, लॉक करता है। वह कौन है जो रात के समय में आ गया है? बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी। तो रात के समय में कौन आया होगा, यह बात बीरबल सोच रहे थे, मगर वह ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि पता नहीं, तो फिर वो सोच रहे पता नहीं क्या पता किसी की जरूरत आन पड़ी है। तो वह दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें सामने एक सैनिक नजर आता है। वह सैनिक कहता है कि आपको अभी महल में बुलाया गया है, जाना होगा, क्योंकि अकबर राजा महल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें देखना होगा वह किस जगह पर गए हैं। यह आवाज सुनते ही बीरबल उनके साथ जाते हैं, कहते हैं चलिए, क्योंकि उन्हें भी यह बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह महल की ओर जाते हैं, मगर रास्ते के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जो वो सैनिक उनके साथ चल रहा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। अरे फिर ऐसे ही कहा उसने, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सैनिक तो मेरे साथ में ही आ रहा था, वह किस जगह चला गया था। बीरबल अभी रास्ते में ही रुक गए। बीरबल बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही होशियार थे बीरबल। तब उन्हें यही लग रहा था कि कुछ अलग बात है, बात जरूर कोई अलग चीज है। वो जल्दी से उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई, तो इसका मतलब राजा महल में ही है और कोई मुझे बाहर लेकर आना चाहता था। वह कौन हो सकता है, यह बात पता करनी होगी। तो बीरबल क्या करते हैं, छुप जाते हैं, जल्दी से छुप जाते हैं और देखते हैं कि वह सैनिक किस जगह पर गया है, मगर कोई नजर नहीं आता। लेकिन अभी बीरबल क्या करते हैं, अभी भी छुपे रहते हैं, चुप्पे। तभी उन्हें किसी जगह से आवाज आती है, उन्हें आवाज सुनाई पड़ती है। बीरबल उस आवाज को सुनते हैं, वह किसकी आवाज हो सकती है, या जब वह बहुत ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है कि यह काम किसी और का है, मगर किसका है, यह काम किसका हो सकता है, ये भी पता लगाना था बीरबल को। तो बीरबल को आवाज आती है कि कोई यह बात कर रहा है कि वह बीरबल की जगह पर चले गए हैं। तभी वह सैनिक आता है और कहता है कि मैं तो उन्हें साथ लेकर आया था, वह किस जगह पर जा सकते हैं, मेरे साथी में थे वो तो बीरबल समझ जाते हैं कि यह सैनिक हमारा नहीं है, बल्कि वेशभूषा बदल कर आया है। तो बीरबल क्या करते हैं, बीरबल जल्दी सोचते हैं,
बीरबल को जल्दी कुछ ऐसा करना था जिससे इन्हें यहीं पर पकड़ा जा सके। तो वह सभी कहते हैं कि अब बीरबल अभी कहीं यहीं कहीं पर होगा है, यहाँ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कहीं पर नहीं है तो क्या करता है, वह यहीं पर छुपे हो सकता है बीरबल है। सैनिक कहने लगते उन्हें जल्द ही जल्द पकड़ लिया जाए। तब बीरबल क्या कहता है, बीरबल की आवाज सुन लेता है और बीरबल महल की ओर चलते हैं। जल्दी 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 से भागते भागते महल की तरफ पहुंच जाते हैं और उन्हें यह सब बात कुछ राजा को भी बताना होगा। तो बीरबल महल की ओर जाते हैं। उसके बाद वह सेनापति से जल्दी मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बता दिया जाता है सेनापति को। तो फिर सेनापति बीरबल की बात मानकर उनके साथ जाते हैं और सब कुछ पता लगाया जाता है। वहाँ सभी इंतजार कर रहे थे कि बीरबल उन्हें जल्दी मिल जाए, मगर क्या था, बीरबल इतने होशियार थे, बीरबल भी सेनापति के साथ पहुँच गया था। सेनापति को देखकर वह सभी भाग जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि बीरबल उन्हें लेकर आए हैं। फिर सेनापति उनके पीछे भी जाते हैं, मगर कुछ नहीं होता, वो उनके हाथ कुछ लग नहीं पाता, वो भाग जाते हैं। वह भाग गए। फिर बीरबल को यह बात पता चलती है, मगर अब कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वह भाग गए थे। अगली सुबह राजा को सब कुछ बताया जाता है, मगर राजा भी यह बात जानते हैं कि कोई भी पगला तो गया नहीं है, इसीलिए कुछ भी पता नहीं चलता है। बीरबल उसकी भी अभी भी तलाश कर रहे हैं। बीरबल और सैनिक के बीच की कहानी यहीं पे होती है समाप्त। तो ये थी कहानी, समझे, बीरबल और अकबर की। और फिर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो फिर ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ का सिलसिला चलता रहेगा, सुनता रहेगा, चलता रहेगा। तो फिर एक और कहानी सुनिए इसी बात पे बंकू जी और मेरे सभी दोस्तों, फ्रेंड्स। शेर का हमला, बीरबल की कहानी। शेर का हमला और बीरबल की कहानी। क्या होता है, जंगल से शेर आ गया था नगर में। सभी नगर में इस बात को लेकर डर सभी के अंदर आ गया था। सभी लोग डर गए थे कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया नगर के अंदर। भाई शेर आ जाएगा तो सभी लोग डर ही जाएंगे। तो शेर से बचना आसान नहीं था, मगर यह शेर किस जगह से आया था यह बात कोई नहीं जानता था। लेकिन शेर के हमले से बचना जरूरी था, शेर को पकड़ना भी जरूरी था। यह कैसे हो सकता है, राजा के सामने यह बात आई थी तो राजा ने कुछ सैनिक भेजे थे कि जाओ जिससे सैनिक भेजे थे जिससे सभी को शांति मिल सकती है। मगर यह सैनिक शेर को पकड़ने गए तो शेर ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने शेर ने पकड़ लिया, हमला कर दिया। यह बात सुनकर राजा को भी अब लग रहा था कि शेर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि शेर काबू में नहीं आ रहा था, पकड़ भी नहीं पा रहे थे, सैनिक को भी घायल कर रहा था। तो फिर ये क्या होता है, यह बात बीरबल तक भी पहुंच गई थी। तो बीरबल ने सभी को कहा था कि शांति रखें, वह जरूर पकड़ा जाएगा, शेर को जरूर पकड़ा जाएगा। मगर अकबर को यही लग रहा था कि उस शेर को पकड़ने गए सैनिक भी भाग गए थे, तो कैसे पकड़ा जाएगा शेर। राजा भी घबरा रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था, मगर शेर को पकड़ना जरूरी था। बीरबल को विचार आ रहा था कि शेर को पकड़ना मुश्किल नहीं था, बल्कि अगर हम यही विचार कर रहे हैं तो हम शेर को पकड़ सकते हैं, कि हमें कुछ सोचना होगा। तो अकबर ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे नगर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो बीरबल शेर की तलाश में जाते हैं। वह कुछ सैनिक और एक जाल शेर को पकड़ने के लिए ले जाते हैं, मगर उन्हें शेर कहीं भी नजर नहीं आता है। शेर कहीं छुप जाता है। वह काफी जगह पर तलाश करते हैं, मगर कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर क्या होता है, बीरबल इंतजार करते हैं
जिससे शेर को पकड़ा जा सके, कि कहीं शेर दिखे तो उसको पकड़ें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नगर के लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, सभी लोग अपने गली में बैठे रहेंगे। बीरबल अभी अपना दिमाग लगा रहे थे, तभी शेर ने एक सैनिक के ऊपर हमला कर दिया और जल्दी से उनको पकड़ के ले गया, सैनिक को उठा ले गया। बाकी सब देखते रह गए। बीरबल को भी अब काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह शेर बहुत ही तेज था। उनकी योजना बहुत मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि शेर उनके सामने से जा चुका था। अब क्या होगा? सभी सैनिक भी डरे हुए नजर आ रहे थे। सभी सैनिक डर गए कि अरे सैनिक उठा लेगा, शेर कभी भी हमला कर सकता था। मगर बीरबल हार नहीं मानना चाहते थे, उन्हें सबकी सुरक्षा भी करनी थी। कुछ समय के बाद बैठे रहे, फिर इंतजार, शेर फिर आया और जल्दी से आगे उसने दूसरे सैनिक को पकड़ लिया और उसको लेकर भाग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? बीरबल कहते अरे क्या हो रहा, क्या अब तो 2 ही सैनिक बचे हुए थे। बीरबल को अब कुछ जल्दी ही करना था, क्योंकि हर बार शेर यही जीत जा रहा था, आता था पकड़ के लिए जाता था, सब देखते रह जाते थे। वह हर बार आता है और सैनिक को ले जाता है। बीरबल को बहुत चिंता हो रही थी, अब क्या करें, हमारे पास 2 ही सैनिक बचे हैं, अब हम बचे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमको भी पूछ ले तो सब कहानी खत्म हो जाए। बीरबल को बाकी के सैनिक क्या होते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहीं से देखते हैं कि शेर किस जगह पर है। तभी बीरबल की नजर शेर पर जाती है। इस बार शेर पर जाल फेंकना जरूरी था, क्योंकि जैसे ही शेर आए उस पे जाल फेंकना बहुत जरूरी था। तभी शेर आता है और जल्दी से फिर बीरबल जल्दी सैनिक से कहते फेंको, जल्दी फेंको। जाल फेंका जाता है और शेर को पकड़ लिया जाता है। इस तरह फिर क्या होता है, इस तरह शेर को पकड़ लिया जाता है। आपको भी चिंता की बात नहीं थी, मगर शेर ने काफी नुकसान किया था। शेर ने कुछ सैनिकों पर हमला भी किया था, जिससे उन्हें सभी को परेशानी भी बहुत हुई थी। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी, पकड़ लिया शेर को, जाल में बांध लिया। हाँ, बीरबल महल में आते हैं और अकबर से कहते हैं यह शेर तो बहुत तेज है, इसने काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है और बहुत से लोग भी डरे हुए हैं। बीरबल कहते हैं कि वह अब पकड़ा जा चुका है, अब चिंता की बात नहीं है। अकबर कहते हैं यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, इस तरह बीरबल की वजह से शेर को पकड़ा गया था। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी? तो अच्छा फिर दोस्तों, क्योंकि शेर की कहानी था, शेर ढाल देता था। तभी तुम नहीं सो पाए, शेर को तुम भी पकड़ना चाहते होगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। अपने आसपास सफाई रखिए और खाली है तो ऑक्सीजन है तो जीवन है। और जल है तो जीवन है। एंड सेफ नेचर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए पांडु और बंकू के साथ ऐसे ही नई नई कहानियाँ। और चैनल को सब्सक्राइब, हाँ क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। मिलते हैं, लव यू ऑल, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।